सुबह के 6 बजे थे। शहर की हलचल अभी नींद से उठी भी नहीं थी, पर उस नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की टपरी से भाप उड़ती हुई महक पूरे इलाके में फैल चुकी थी। मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय उबालती एक औरत, जिसकी साड़ी का पल्लू हल्के से सिर पर ढका हुआ था, अपने ही काम में मगन थी। नाम था उसका शांता। लोग उसे चाय वाली दीदी कहते थे। उम्र लगभग 35 के आसपास, चेहरे पर कुछ ऐसा तेज कि कोई सीधे आंखों में देखे तो थोड़ी देर को भूल जाए कि वह बस एक चाय बेचने वाली है। उसकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे आंधियों को देख चुकी हो। पास ही के थाने में एक नया थानेदार आया था, रघुवीर सिंह, तेज तर्रार और घमंडी। वो अक्सर शांता से कहता, ए मर्दानी, तेरी चाय में कोई खुमारी है या तू ही कुछ छुपा रही है? शांता बस मुस्कुरा देती, बिना कुछ कहे। लोग कहते, शांता को यहाँ आए 4 साल हुए हैं। कोई नहीं जानता वह कहां से आई, उसका परिवार कौन है और क्यों एक पढ़ी लिखी औरत चाय की दुकान चलाती है। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शहर के पूरे ढांचे को हिला दिया। पास की झुग्गी बस्ती से एक 12 साल की लड़की पिंकी अचानक गायब हो गई। मां चिल्लाती फरियाद करती थाने पहुंची, लेकिन रघुवीर ने उसे भगा दिया। लड़की भाग गई होगी किसी के साथ। शांता ने उसी रात उस लड़की की मां को अपने पास बिठाकर चुपचाप चाय दी और कुछ नहीं कहा। 3 दिन बाद शहर से 100 किलोमीटर दूर एक बंद ईंट भट्ठे से पिंकी सही सलामत बरामद हो गई। पुलिस ने नहीं, एक गुमनाम महिला ने खुफिया तरीके से ऑपरेशन करवाया और बच्ची को बचाया। बच्ची के गले में लिपटी चुन्नी पर हल्का सा चाय का दाग था। थानेदार हैरान, डीएसपी तक में खलबली मच गई। कौन थी वो औरत जो इतने पुख्ता सबूतों के साथ बच्ची को ढूंढ लाई? शांता चुप रही। कुछ महीने बाद शहर की नगरपालिका में घोटाले की खबर फैली। फाइलें गायब, दस्तखत फर्जी, नाम बढ़े। स्थानीय विधायक का नाम सामने आया। रघुवीर सिन्हा फिर से हरकत में आया, लेकिन वह हर बार दीवार से टकराता। इसी दौरान एक रात शांता ने 3 बड़े अफसरों को अपनी दुकान के पास खड़े होकर फुसफुसाते देखा। उसने पास जाकर चुपचाप चाय दी, लेकिन उनकी बातें ध्यान से सुनी। अगले दिन नगर निगम की मीटिंग के बीच प्रेस को एक लिफाफा मिला, घोटाले के सारे दस्तावेज और बैंक डिटेल्स। लिफाफे पर बस लिखा था, कुछ बातें चाय में घुल जाती हैं और कुछ उजागर हो जाती हैं। अब सस्पेंस गहराने लगा था। शांता रोज की तरह काम करती रही, लेकिन अब लोग उसके बारे में कानाफूसी करने लगे। कहीं ये सीबीआई एजेंट तो नहीं, या किसी आईपीएस अफसर की बीवी, शायद किसी गैंगस्टर की बहन जो अब सुधर गई। कोई नहीं जानता था, लेकिन सब महसूस करते थे वो साधारण नहीं थी। एक रात लिया गया, रात के 2 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। विकास नगर में एक बच्ची की चीखें सुनाई दे रही हैं, कोई सुन नहीं रहा। रघुवीर सिंह और टीम पहुंची, लेकिन बच्ची मिल नहीं रही थी। तभी एक छत से किसी महिला की परछाई दिखी। चप्पलों की आवाज तक नहीं, उसके हाथ में वॉकी टॉकी था और वह छाया सीधे एक घर में कूद गई। 5 मिनट बाद उसी घर से एक व्यक्ति को घसीटते हुए लाया गया, साथ में रोती हुई बच्ची। औरत गायब। रघुवीर सिंह ने सीसीटीवी खंगाले और हैरान रह गया। वो औरत, अब सब कुछ बदल गया। रघुवीर ने अगली सुबह शांता की दुकान पर पहुंचते ही उसे घेर लिया। तू कौन है? किसके लिए काम करती है? तुझे शहर के सारे राज कैसे पता है? चाय वाली बनकर किसका पीछा कर रही है? शांता मुस्कुराई। उसने चूल्हे की आंच धीमी की, आंचल से पसीना पोंछा, फिर बोली, आईपीएस ऑफिसर शालिनी त्रिपाठी, थबड बैच, सीबीआई की विशेष जांच शाखा में कार्यरत, भारत सरकार की शैडो ऑपरेशन टीम की सदस्य, और इस शहर में चाय वाली बनकर नियुक्त, भ्रष्टाचार और मानव तस्करी रैकेट को जड़ से खत्म करने के लिए। पूरा थाना जैसे बर्फ हो गया। कहानी अब और गहरी होती गई। यानी शांता ने सब कुछ खुद देखा था। उसके छोटे भाई का अपहरण हुआ था जब वो 12 की थी। मां ने रिश्वत दी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। तभी से उसने कसम खाई थी कि वो ऐसा सिस्टम बदलेगी। पर वर्दी पहनने से सिस्टम नहीं बदलते, जमीन पर उतरना पड़ता है, मिट्टी से जुड़ना पड़ता है। इसलिए उसने शैडो ऑपरेशन को चुना, जहां अफसर वर्दी नहीं पहनते, बल्कि जनता की भीड़ में छिपकर दुश्मनों को ढूंढते हैं। घटनाएं एक के बाद एक सामने आती रहीं। बाल तस्करी के पीछे स्कूल चलाने वाला एनजीओ पकड़ा गया। शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर ऑर्गन ट्रैफिकिंग में लिप्त निकला। डीएम का बेटा नाबालिग लड़कियों को फंसाने वाला गिरोह चला रहा था। पुलिस का ही एक इंस्पेक्टर पता चलने से पहले सस्पेंड कर दिया गया।
सबूत खुद शालिनी ने एक कैमरे से दिए थे जो उसकी चाय की दुकान में गुप्त था। लेकिन अंत अब भी बाकी था। एक दिन एक चिट्ठी उसके पास आई। तुम्हें लगता है कि हम सबको पकड़ लोगी? अगला निशाना तुम हो, चाय वाली आईपीएस। शहर की सबसे बड़ी पार्टी का एमएलए अब सीधे उस पर निशाना साध चुका था। और फिर हुआ, उसका चूल्हा जला हुआ मिला। दुकान उजाड़ दी गई। लोगों ने अफवाह फैलाई कि चाय वाली भाग गई। लेकिन अगले दिन गृह मंत्रालय से आदेश आया, आईपीएस शालिनी त्रिपाठी को तत्काल पदोन्नति दी जाए। उन्होंने शैडो ऑपरेशन में राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों का पर्दाफाश किया है। शाम का वक्त था। आसमान पर सुरमई बादलों की चादर थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जैसे किसी बिछड़े की याद दिला रही हो। शालिनी अपनी चाय की दुकान के पीछे बैठी थी, मिट्टी के आंगन में बनी छोटी सी चौकी पर। हाथ में कुल्हड़ जिसमें अधूरी चाय अब ठंडी हो चुकी थी, और सामने अतीत की वो गलियां जिनसे गुजरते हुए उसका हृदय आज भी कांप जाता था। वो कोई रईस खानदान की बेटी नहीं थी। उसका जन्म एक छोटे गांव के टूटे हुए खपरैल वाले घर में हुआ था। पिता रामप्रसाद त्रिपाठी गांव के पोस्ट मास्टर थे और मां सावित्री देवी खेतों में मजदूरी करती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही उनके लिए जीत के बराबर था। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा मुश्किल था समाज का वो चेहरा जो गरीब की बेटी को सिर्फ बोझ समझता था। शालिनी बचपन से ही अलग थी। उसके हाथों में किताबें थी, लेकिन आंखों में आंसू भी। जब गांव के और बच्चे खेलने जाते थे, वो खेत के कोने में बैठकर टूटी हुई किताबों के पन्ने पलटती थी। माँ हमेशा कहती, शालिनी, हम तुझे ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन तेरा सपना अगर सच हो तो हम सबके जीवन का अंधेरा खत्म हो सकता है। पर जीवन को यह मंजूर नहीं था। शालिनी महज 9 साल की थी जब एक दिन उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। सरकारी नौकरी थी, मगर न इलाज का पैसा था न समय। रामप्रसाद दुनिया छोड़ गए और साथ छोड़ गई सारी स्थिरता। अब घर में माँ और 2 छोटे भाई थे। गांव वालों ने कहा, इस लड़की को स्कूल से निकाल दो और खेत में लगा दो। लड़कियों को किताबें शोभा नहीं देती। मगर माँ ने एक बार फिर से उठकर उसे कंधे पर बैठाया और कहा, अगर तू आज रुक गई तो एक और पीढ़ी रोती रह जाएगी। शालिनी ने फिर से किताबों से रिश्ता जोड़ा, पर अब वो रिश्ता सिर्फ जान नहीं था। अब उसमें जिद थी, बदला था, और समाज को जवाब देने की आग थी। स्कूल जाने के लिए वह प्रतिदिन 7 किलोमीटर पैदल चलती। बरसात में कीचड़, गर्मी में तपती सड़क, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अक्सर गांव के दबंग लोग उसे ताने मारते, देखो लड़कों की तरह घूम रही है, कल को शहर भाग जाएगी। एक बार एक सरपंच के बेटे ने उसे स्कूल से लौटते समय रास्ते में रोककर अश्लील बातें की, लेकिन वह डरने वालों में नहीं थी। उसने उसी दिन माँ से कह दिया, अब मुझे डर से नहीं वर्दी से चलना है। माँ ने उसके लिए अपने सोने की एकलौती बाली गिरवी रख दी, जिससे वह शहर के एक इंटर कॉलेज में दाखिला ले सकी। यहाँ आकर उसने पहली बार असली प्रतिस्पर्धा देखी, लेकिन गरीबी का दंश वहां भी पीछा नहीं छोड़ता था। हॉस्टल की फीस भरने के लिए वह रात को फैक्ट्रियों में पैकिंग का काम करती थी और दिन में पढ़ाई। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन किताबों के सपनों को वह भूख से बड़ा मानती थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने एक किताब पढ़ी, राष्ट्र सेवा और आईपीएस अधिकारी की भूमिका। उसी दिन उसका जीवन बदल गया। उसे लगा यह वह रास्ता है जिससे वह न केवल अपनी मां को गौरव दे सकती है, बल्कि उस समाज को भी आईना दिखा सकती है जिसने उसके सपनों को ठोकर मारी थी। यही से शुरू हुआ उसकी तैयारी का कठिनतम संघर्ष। उसके पास कोई कोचिंग नहीं थी, न गाइडेंस, न इंटरनेट। वह सरकारी पुस्तकालयों में बैठकर किताबें पढ़ती, पुराने प्रश्न पत्रों को बार बार हल करती। उसके पास न सूती कपड़े थे, न आरामदायक कुर्सियां, लेकिन उसका मन एक आग की तरह जल रहा था। कभी कभी तो मोमबत्ती की रोशनी में रात भर पड़ती, क्योंकि बिजली का बिल नहीं भर पाने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था। और एक दिन उसके जीवन की वह सुबह आई जब उसका नाम संघ लोक सेवा आयोग की सूची में था। वह अब शालिनी त्रिपाठी आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। जब वह वर्दी पहनकर पहली बार मां के सामने आई, मां की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के। पर सिस्टम ने उसे बहुत जल्दी ये एहसास दिला दिया कि सिर्फ वर्दी पहन लेने से बदलाव नहीं आता। कहीं अफसरों में भ्रष्टाचार था, कहीं नेताओं का दबाव और कहीं पुलिस का ही डर। तभी उसने निर्णय लिया कि वह शैडो ऑपरेशन का हिस्सा बनेगी। ऐसे ऑपरेशन जिनमें अफसर जमीन से जुड़कर जनता के बीच छिपकर काम करते हैं, जहां न नाम होता है न पहचान, सिर्फ मिशन।
और यही कारण था कि उसने शालिनी से शांता बनकर एक छाया वाली की भूमिका चुनी, ताकि वह उसी समाज के बीच रहकर उसकी सरांत को जड़ से उखाड़ सके। आज जब वह चाय की प्याली में झांकती है तो उसे उसमें अपना अतीत दिखाई देता है। पिता की लाश, मां की थकी हुई हथेलियां, टूटी हुई चप्पलें, खाली पेट की जलन और वह लहू जो उसने अपने सपनों के लिए बहाया। पर वो आंसू अब केवल उसकी निजी पीड़ा नहीं है, वे अब न्याय की भाषा है। और जब भी कोई लड़की चुपचाप उसकी दुकान पर आती है, वो शालिनी उसकी आंखों में देख लेती है। वही डर, वही सपना और वही संघर्ष। वह उसे एक प्याली चाय देती है और साथ ही देती है हिम्मत, जिससे कभी किसी और को चाय वाली बनकर आईपीएस बनने की जरूरत न पड़े। अगर शालिनी की ये दर्द भरी कहानी, उसका संघर्ष, उसकी जंग और उसकी जीत आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर करें ताकि हर बेटी को यह एहसास हो कि हालात चाहे जैसे भी हो, हौसलों से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।